वखरे रंग हो माही इश्क दे वखरे रंग इश्क दे वखरे रंग हो माही इश्क दे वखरे रंग इश्क दे रंगले रंग हो बीबा इश्क दे रंगले रंग इश्क दे वखरे रंग हो माही इश्क दे वखरे रंग। क्या मतलब है? मेरी जान का भी दुश्मन बना है। हाँ नहीं खुश होता मलंगी तो ना खुश हो। हम कौन सा खुशी से कर रहे हैं ये ब्याह? वे तो सही। और जब पंचायत का फैसला है, जब हम मान गए हैं, तो मलंगी को इतने नखरे बखाने की क्या लोड़ है? भला तेरे और उसके बीच में मैं कहां से आ गई? यही तो सोचता रहता हूँ कि किधर से आ गई तू ना होती तो कब का साहिबा से ब्याह कर लिया होता। वैसे एक बात है बाबूजी, शहर में हजार सहूलतें मैसर हो, लेकिन अपना गांव अपना ही होता है। यहाँ आके एहसास होता है जैसे आदमी दुनिया के सारे अजाबों से निकलकर माँ की गोद में आ गया हो। हाँ पुत्र, ये तो है। यूं ही तो नहीं कहते ना कि जमीन माँ ही होती है, तभी तो ठंडी छां का एहसास होता है। अरे कालू, तुम राशि है ना, इसलिए नहीं समझ सकता कि जमीन के बीचों बीच में से सड़क गुजरे तो जिम्मेदारों के दिल पे क्या गुजरती है। तू सोचता होगा कि मैंने उस तय खाने के मुतालिक तुझे क्यों नहीं बताया। बता दूंगा पुत्र, बता दूंगा। वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। मैंने तुझे पहले भी कहा था और आज आखिरी मर्तबा कह रहा हूं, इधर से कोई बंदा उधर हवेली में नहीं आएगा। कोई भी बात करनी हो तो मुंशी के जरिए करवाया कर। मैं कुछ नहीं जानता, चाहे कत्ल भी कर दे कोई, उधर आने की जरूरत नहीं है। चीखने देती, चिल्लाने देती, मरती थी तो मर जाती। एक बात कान खोल कर सुन ले कुंकी, अगर आज के बाद तूने यहां से बाहर उस हवेली में कदम रखा तो तेरी सारी उम्र यही इसके साथ इस कमरे में गुजर जाएगी। समझी? तुझे जिंदा छोड़ दिया है, पर मुझे चैन नहीं है। मैं तुझे जिंदा रखना चाह रहा हूं, मगर तू जिंदा रहना नहीं चाहती।
कोई निस्बत है तुझसे तो सांसें आ रही हैं, वरना खुदा के पास मैं आपके पाँव पड़ती मलिक साहब, मुझे जाने दे मलिक साहब, मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दे मलिक साहब, मुझे जान से मार दे, मुझे जहर दे दे मलिक साहब, लेकिन मुझे जाने दे, मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दे मलिक साहब। आपको आपके बेटे वासिफ का वास्ता। मत नाम ले उसका, वासिफ का नाम मत लिया कर। मेरे दिल को कुछ होने लगता है, मत लिया कर उसका नाम। लगा दो। लगा दो बड़े मलिक साहब। जरूरी है, बहुत जरूरी है, तेरे लिए बहुत जरूरी है। तेरे अगले चंद दिन बहुत सुकून से गुजर जाएंगे। जाने दे मलिक साहब, मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दे मलिक साहब। मुझे खुली फिजा में सांस लेने दे मलिक साहब। मुझे अपने बच्चों को देखना है, मुझे मिलना है मलिक साहब, मुझे अपने बच्चों के पास। जी ने आसिफ भाई को बिल्कुल अपने जैसा कर दिया। तुम ठीक कह रही हो सायरा, कभी कभी तो मुझे बाबूजी के साथ साथ आसिफ भाई से भी खौफ आने लगता है। सायरा, तुम्हें क्या लगता है, क्या बाबूजी मेरी और अरसलान की शादी के लिए मान जाएंगे? अरसलान कहता है अगर बाबूजी को जायदाद के बंटवारे का डर है तो पहले मुझसे और उससे किसी भी पेपर पर जो साइन करवाना चाहे करवा लें, उसे भी और मुझे भी
और कुछ नहीं चाहिए एक दूसरे के सिवा। तुम्हें क्या लगता है सायरा, क्या क्या ऐसा हो सकता है? मैं खुद भी बात करूंगी बाबूजी से, मगर मैं कुछ कह नहीं सकती मानो भी। सायरा, अगर मुझे अरसलान ना मिला तो मैं कुछ कर लूंगी। कह देना बाबूजी से, अगर मेरी शादी अरसलान से नहीं कर सकते तो मुझे दफन तो कर सकते, मार तो सकते, खत्म कर दे मुझे, खत्म कर दे मानवी। कर लेता हूं बात मैं उनसे। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। चौधरी साहब, और कर लेता उससे बात यार। चौधरी साहब, हाँ, आग लगे रहे, मजदूर दिए रहे, खत्म हो गया चौधरी साहब। क्या हो गया है? और क्या हो गया तुझे? क्यों बाबरोले की तरह उड़ता फिरता है? किसको गोली लग गई है? क्यों सा ऊपर नीचे हो रहा है तेरा? वो सड़क बनाने वाले आ गए जी। सड़क बनाने वाले? हाँ जी, वो आपकी जमीनों पे सड़क बनानी शुरू कर दी है जी। वो मोटरें उतार रहे हैं जी, वो सामान भी लाए जी सड़क बनाने का। मैं उनका सामान और उनकी जान दोनों फर्क करके आता हूँ। ओए पुत्र जी, पुत्र जी, पुत्र जी, ओए गुस्सा बंदे पे चढ़ जाए ना तो फिर बंदे और जनानी में क्या फर्क रह जाता है? बंदा फारिग हो जाता है गुस्से में। यहां से अभी तो वो मोटरें उतार रहे हैं, कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए कागज पे लाइनें लगा रहे हैं। और अगर ये काम हमने ही करना है तो ये मदारे किस दिन काम आएंगे? पर अब्बा जी, सबर पुत्र जी, सबर सबर। ओए कालू। जी 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 चौधरी जी, आग लगे रहे, मौजा हो दिया रहे, सड़क बन दिया, टूट दिया रहे। जाके 200 और उसके बाप गुलाम नबी को बुला के ला। जी जो हुक्म सरकार। मैं आ गया तो ए आया जी। पुत्र जी, पुत्र जी, पुत्र जी, हाथ चलाना नहीं, हुक्म देना सीखो, हुक्म देना। अच्छा अच्छा अच्छा, चल चल फिर, ठीक है, ठीक ठीक। आज तो सड़क का सर्वे करने वाले वापस चले गए हैं। कल 2-4 बंदे अपनी बिरादरी के उधर भिजवा दें। सामान शमान चुक के बाहर फेंकी। अगर किसी एक अदे की लत बांह भी टूट गई ना तो खैर है। समझ गया ना खैरू? समझ गया मलिक साहब जी, आप बेफिक्र हो जाएं जी। सड़क आपकी जमीन में से बाद में निकलेगी, पहले हमारी लाशें होंगी जी। शाबाश है, शाबाश है खैरू, शाबाश है।
इसलिए तेरे घर में दाने भर के भेजता हूं, क्योंकि तू उन्हें हराम नहीं करता। अरे मलंगी, देखो अपने प्यो को, इसी की तरह करेगा ना तो कभी भूखा नहीं मरेगा। सुन, गुज्जी सटे लगाई, खून चून ना निकले। मुंशी जी मलिक साहब। और इन्हें कोई पानी वानी पूछा कि नहीं? जी मलिक साहब, वो पहले ही कह देता है जी। ठीक है, अंदर आ जरा मेरे साथ। जी। ओ मलंगी पुत्र, तूने क्यों अपना मुंह लटका लिया है? मलिक साहब कुत्तों की तरह दौड़ाते फिरते हमें, कभी इसके पीछे और कभी उसके पीछे। कुत्ते हैं हम मलिक साहब के, ज्यादा बकबक मत किया कर। ये जो जमीन है ना जिसमें सारे घर भरे हुए बरादरी के, किसकी है? किसने दी है? किसने? मलिक साहब ने। हाँ, तो इसके बदले हमारी जमीन जो ली थी उन्होंने। अब बहस मत किया कर, चल जा यहां से थोड़ी देर के लिए। अगर मलिक साहब ने सुन लिया ना तो वो मुझे भी तेरे साथ जमीन में दब देगा। जा, चला जा, चला जा, जा यूबे, चिले ले जाओ इसको। हमने पूरे पाकिस्तान साहिबा, तू यहाँ अकेली बैठी हुई है? बस ऐਵੇਂ ही जरा साह ले रही थी बैठ के। क्या रोग लग गया कि जवानी में साह चढ़ने लगा है तुझे? ठीक कहती है तू। दरख्त की जड़ में खुशी ना हो ना तो बाहर से कमजोर होकर सूखना शुरू हो जाता है। क्यों? तू खुश नहीं है मलंगी के साथ? ठीक भी है, तेरे बरादरी वाले जबरदस्ती जो ब्याह कर रहे हैं तेरा मलंगी के साथ, कसूर तेरे भरा का और सजा तुझे मिल रही है। पता नहीं सजा मिल रही है या जजा, पर क्या साहिबा, बोल ना। तू राजी है या? मेरे राजी होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? पंचायत ने फैसला कर दिया सो कर दिया। तो तुझे पसंद नहीं है मलंगी? ये कब कहा मैंने? वो तो हवा की तरह है, फजर वेले की हवा, जिसको छूने के लिए बंदा सारी रात जागता है, सारी रात। पर तू क्यों पूछ रही है? मैं बस ऐसे ही। तू बैठ साल है, मैं चलती हूँ। रब रखा। वो पर हमने कब इनकार किया है? मंगनी हो गई है, ब्याह भी हो जाएगा। पर खैरू, फुफी कदूस नाम है मेरा, अद्धी दुनिया देखी है मैंने। तू कहते है ब्याह भी हो जाएगा, तेरा मलंगी कहता फिर रह गया उसने ब्याह करना ही नहीं। हमारी साहबा तो मंगी की मंगी रह गई ना मलंगी के नाम से, ना उसका क्या बनेगा है? वो मलंगी कौन होता है? अपनी बरादरी का बड़ा मैं हूँ,
पंचायत का हर फैसला मुझे कबूल है। फिर पर मसला ये है खैरू कि ब्याह मलंगी ने करना है, तूने नहीं करना। ये तू खाली खूली की जो बातें हैं ना, ये हमारे साथ ना बना। कुदूस ठीक कह रही है खैरू, साहबा धी है मेरी। पंचायत के फैसले का ये मतलब नहीं है कि मैं धी को खूह में सुट दूं। और तू अच्छी तरह से जानता है कि पंचायत के फैसले के मुताबिक हम पर धी देना फर्ज है, तो मलंगी का भी फर्ज बनता है कि वो धी रानी को खुश रखे। नहीं तो और नहीं तो क्या है? तो क्या अल्लाह बचाया तो क्या? और मेरे घर के बेड़े में बैठ गई मुझे ही धमकियां दे रहा है। वो आराम से, वो आराम से है, वो आराम से घर आए हैं, आराम से बैठ के बात करते हैं। अमन से बैठ। क्या कर रहा है खैरू? मेहमान हैं, कार आए हैं साडे। हाँ ठीक कर रही है खैरू, बैठ बैठ। तू भी हौसला कर, अल्लाह बसाया। क्या हौसला करूं? और खलोया तू तो ठहर जा, टेक के बह जा। जब मैं यहाँ बैठी मरी हुई हूँ बात करने के लिए, तो तुझे क्या लोड़ है? वे खैरू, बहुत ही गर्मी दिखाने की ना हमें कोई लोड़ नहीं है। अगर तू कसाई है ना, तो हम भी कमे आ रहे हैं। हमारे हाथ भी ना मिट्टी कोट कोट के ना बड़े सख्त हो जाते हैं। हमें ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। एक बात कान खोल के सुन ले, तू अगर चाहता है ना कि दोबारा पंचायत ना लगे, तो भाई फसल कटने से पहले पहले मलंगी से कह के हमारी साहबा को ब्याह के ले जाए। और हाँ, अपने पुत्र से कह दें कि हमारे घर आके भाई हमारी तसल्ली कराए कि वो हमारी साहबा को हमेशा खुश रखेगा। उठ भाई, अल्लाह बसाया, चले बड़ी हो गई। चलो उठ तू भी। कद्दूस अरसलान, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं पागल ना होता तो ऐसी बात करने का हौसला करता। हाँ, मैं पागल हो गया हूं तुम्हारे लिए, और तुम्हें भी अपने जैसा करना चाहता हूं। अरसलान, ये पॉसिबल नहीं है। देखो, तुम बाबूजी को बहुत अच्छी तरह जानते हो। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वो हमें ढूंढ निकालेंगे। नहीं अरसलान, तुम सचमुच पागल हो गए हो। तो क्या इसका मतलब है कि तुम इस कैद खाने से निकलकर मेरे साथ कोर्ट मैरिज करने को तैयार नहीं हो? अरसलान, ये मुमकिन नहीं है। सब कुछ मुमकिन है माहिरा, सब कुछ मुमकिन है। बस तुम हौसला करो और मेरा साथ दो। देखो अरसलान, बस और कुछ ना कहना प्लीज। हाँ कह दो। जुमे की रात में आऊंगा, तुम तैयार रहना। अरसलान, हमने पूरे पाकिस्तान को चाय अब तुम जाग गई? कब? मैं तो काफी देर की जागी भी हूँ। मैं आप ही को देखी थी, लेकिन आप थी नहीं। मैंने आपको बाहर भी देखा। तुमने कहीं बाबूजी से तो नहीं पूछा? नहीं, मगर आप थी कहाँ? वो मुझे वो प्यास लगी थी, पानी पीने गई थी। मानो भी क्या बात है? अरसलान आया था? खुदा रहा ऐसा बोलो। इस हवेली की दीवारें भी बाबूजी की गुलाम है। प्लीज।
क्या कह रहा था? मानो भी क्या कह रहा था वो? क्या कह सकता है? क्या कहेगा? मेरा मतलब है क्या कह रहा था वो? क्या हो सकता है? क्या वो फैजान अंकल को भेजे या फिर कोई और रास्ता निकल सकता है? वो नहीं, कुछ भी नहीं कह रहा था। बस मिलने आया था और कुछ भी नहीं। और कुछ नहीं? कोई बात नहीं? कोई बात नहीं, मुझे नींद आ रही है। मरे हुए बेटे वासिफ को मुझे बैठ जाने दे। मुझे बाहर जाने। मुझे बाहर जाने दे। मुझे आजाद कर दे मलिक साहब। मुझे आजाद कर दे बड़े मलिक साहब। मुझे आजाद कर। पेट की भूख तो मर भी जाती है गूंगी, मगर मन की भूख इंसान को मार देती है। तू कुछ बोलती भी तो नहीं है गूंगी। तुझसे क्या बात करूं मैं? तुझे क्या बताऊं? क्या क्या याद आता है मुझे। कितनी बातें करने को जी चाहता है किसी से। अपने
मुझे जाने दो, मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दो, जाने दो। मलंगी उठ छठी कर, बड़े मलिक साहब ने बुलाया है। ओए ज्यादा सवाल नहीं किया करते, ओए जो दाने डाल कर देते हैं ना उनके आगे ज्यादा सवाल नहीं करते, सिर्फ जान दी जा सकती है उनके लिए। चल उठ, मलिक साहब की जमीनों से सड़क बनाने वालों को भगाना है। उठ ओए उठ, उठ चल लगा के परवरदिगार, मेरे बच्चे की खैर करना मेरे बच्चे की। मेडिकैम मिल्क एंड हनी लोशन, दूध और पागल हो गया तू मलंगी? पहली बार गया था डांग लेकर। तुझे नहीं पता कि सट कैसे लगानी है, कि अंदर ही अंदर बंदा खून हो जाए पर बाहर खून का एक कतरा भी ना निकले। मलिक जी वो तो उसने अब्बे को दिखा दे दिया और मेरे से रहा नहीं किया। बड़े प्यो दिया बड़े पुत्रों, मेरा हुक्म याद नहीं था तुझे कि अंदर ही अंदर सट मारनी है, खून बाहर ना निकले। मलिक जी मैं तो चुप कर मलंगी, बड़े मलिक साहब के सामने नहीं बोलना, इससे गल वध जाती है पुत्र। समझा इसे खरू, समझा। काबू में रखना सीखे अपनी गर्मी को। ओए मलंगी, ओए आज तू डेरे पर ही ठहर जा। था भी वो उनका सीनियर अफसर जिसे मारा है तूने खामखा में। और सुन, आइंदा जितना काम समझाया जाए ना उतना ही करना है, ना उससे ज्यादा ना उससे काट, समझा? नूर पीर के वेले सारा काम खराब कर दिया। मुंशी जी मलिक जी। और ले जा इसे वाड़े में, बड़ी गर्मी है इसके अंदर। समझा समझा इसे कि काम कैसे किया जाता है। हर मैदान डांग मेले का मैदान नहीं होता कि जैसे मर्जी डांग चला दी।
चल बुलांगी, चल चलो खैरू तू भी कर, चल शाबाश। कुमन को फोन लगा जरा पुत्र। जी। अब क्या होगा? परेशान होने का मसला नहीं है पुत्र, मसला यह है कि मज़ारों को जितना कहा जाए उन्हें उतना ही करना चाहिए। जब कहा था कि खून नहीं निकलना चाहिए, सुक्की सट बजनी चाहिए, तो खून नहीं निकलना चाहिए था, समझा? जी बाबूजी। जब हुक्म दे दिया कि बंदा खत्म कर दो, तो खत्म करके ही घर आना चाहिए। हमारे हुक्म के बाद अपनी मर्जी करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए मज़ारों के पास। कमी कमीन और कुत्ते की दुम एक जैसी होती है पुत्र, टेढ़ी की टेढ़ी। से सीधा रखने के लिए ना हाथ में काबू करके रखना पड़ता है, काबू। उसे मजा भी उसी में ही आता है। इसमें तेरे लिए मजा होगा, तू ही खा। जा रहा हूं मैं। ओए कहां जा रहा है तू? माँ के हाथ की रोटी ना खाऊं तो पेट नहीं भरता मेरा। और सुना, ओए आज सुना 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 मुलंगी, मलक साहब का हुक्म है कि तूने बाहर कहीं नहीं जाना। कह दी उससे कि रोटी खाने गया है वो। ओए आ मलक, तू किस तरह मुंह उठाकर मेरे पास चला आया राना ज़हीर? तेरी जुर्रत कैसे हुई है? ओ मलिक साहब जी, बड़ा प्रेशर है जी। आपको तो पता है मैं आपकी खातिर बंदा चाह के कप में घोल के पी जाता हूँ। बड़ा ही प्रेशर है जी। 3 बार तो आई जी साहब का टेलीफोन आ चुका है। वो बंदा जो डांग की सट था। भाई तो मेरे पास क्या करने आया तू? मुझे क्यों कहानियां सुना रहा है? ओ मलिक साहब जी, इतना बड़ा वाकया हो गया, बंदे तो देने पड़ेंगे ना जी। अब तू मेरे बंदे पकड़ेगा, मेरे, और वो भी मुझसे। वो सब जी दरअसल लगता है तुझे ना नौकरी का शौक है ना। साहब जी बड़ी गहरी सट बजी है जो उसे डांग से। दुआ करें बंदा बच जाए। ना मैं क्यों दुआ करूं? मैंने तो कभी अपने पुत्र के लिए दुआ नहीं की है। जो हमारे किसी बंदे का नाम डाला तो मैंने मलंगी को हमें पूरी करने के लिए नौकरी चली जाएगी। मैं तो इस तरह फूटना देते हैं तुझे नाम, ताकि तेरी रोजी रोटी चल सके।
मलंगी